गणेश जी विघ्न विनाशक और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी वंदना करता है वे उसे अवश्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जहां गणेश जी का निवास होता है वहीं उनकी पत्नियां उद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ भी निवास करते हैं। पर कभी कभी भक्त भगवान को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि स्वयं भगवान भी मुस्कुरा उठते हैं। भक्ति में लीन एक अंधी बुढ़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से उसे कुछ नहीं दिखता था, लेकिन उसका मन पूर्णतः गणपति बप्पा की भक्ति में लीन रहता था। वह नित्य गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती और समाधि में मग्न हो जाती। गणेश जी उसकी अन्य भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया प्रतिदिन मेरा स्मरण करती है, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। इसे भक्ति का फल अवश्य मिलना चाहिए। गणेश जी का आशीर्वाद। गणेश जी ने प्रसन्न होकर एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट होकर कहा, माई, तू सच्ची भक्त है। जिस श्रद्धा और प्रेम से तू मेरा स्मरण करती है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तू जो भी वरदान चाहे मांग सकती है। बुढ़िया पहले तो चौंक गई, फिर हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं तो बस आपकी भक्ति ही करती हूं, मांगना तो कभी सीखा ही नहीं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हम तुझे वरदान देने आए हैं, कुछ भी मांग ले। बुढ़िया थोड़ा झिझकते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे मांगना नहीं आता। यदि आप चाहे तो मैं कल सोचकर मांग लूं। मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह कर लूंगी। गणेश जी ने सहमति दी और बोले, ठीक है, कल फिर आएंगे। बेटे और बहू की सलाह। बुढ़िया के पास एक बेटा और बहू थे। उसने घर पहुंचकर उनसे सलाह मांगी। बेटा तुरंत बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा धन मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम आराम से जी सकेंगे। बहू ने भी अपनी इच्छा जताई, नहीं माँ, आपको एक सुंदर पोते का वरदान मांगना चाहिए। आखिर वंश को आगे बढ़ाने वाला भी चाहिए। बुढ़िया दोनों की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो सिर्फ अपने अपने फायदे की सोच रहे हैं। पड़ोसन की सलाह। अभी भी उलझन में पड़ी बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से सलाह ली। पड़ोसन समझदार थी। उस माई, तेरी पूरी जिंदगी दुख में बीती है। अब जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची है उसे सुख से बिताना चाहिए। धन और पोते का क्या करेगी? अगर तेरी आंखें ही नहीं है तो ये सब तेरे लिए व्यर्थ है। तू अपने लिए आंखें मांग ले। बुढ़िया सोच में पड़ गई। वह कुछ ऐसा मांगना चाहती थी जिससे पूरे परिवार का भला हो, लेकिन वह क्या हो सकता है? इस सोच में वह पूरी रात जागती रही। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, माई, तूने क्या सोच लिया? जो भी मांगेगी उसे देने का हम वचन देते हैं। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणराज, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा, मेरे बेटे और बहू का भी भला हो। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। गणेश जी की मुस्कान। बुढ़िया की इस चतुराई को सुनकर गणेश जी मुस्कुरा दिए। वे बोले, अरे माई, तूने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुझसे एक ही वरदान मांगने के लिए कहा था, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तूने अपने लिए लंबी उम्र और आंखें मांग ली, अपने बेटे के लिए धन मांग लिया और बहू के लिए पोता भी, और पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखने की इच्छा रखी। तो इसका मतलब यह हुआ कि धन भी होगा, पोता भी होगा और तुझे देखने के लिए आंखें भी मिलेंगी। गणेश जी हंसकर बोले, जो तूने मांगा वह सब सत्य होगा। बुढ़िया का सुखी जीवन। गणेश जी के अंतर्ध्यान होने के कुछ समय बाद बुढ़िया के घर पोते का जन्म हुआ। उसके बेटे का कारोबार भी खूब चल निकला। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रही, और सबसे बड़ी बात, बुढ़िया की आंखों की रोशनी लौट आई। अब वह अपने पोते को सचमुच सोने के गिलास में दूध पीते देख सकती थी। वह अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। शिक्षा, स्मार्ट सोच और समझदारी से काम लिया जाए तो एक ही अवसर में सब कुछ पाया जा सकता है।